हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज अरेंज मैरिज के एपिसोड 7 अपडेट कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लैंजन होता है वो अपने दोनों बच्चों को लेके अपने चाइना में चला जाता है, अपने मेंशन में चला जाता है। वहाँ की रूल रेगुलेशन पूरी तरह से चेंज कर देता है और वहाँ एक नया रूल्स फॉलो करता है और बहुत हार्टलेस बन जाता है। उसके लिए प्यार का मतलब ही ख़त्म हो गया होता है जब उसके भाई और उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चले गए थे। रोइलिंग का याद करके वहाँ से पूरी तस्वीरें निकाल के फेंक देता है, विंग की और इवो की पूरी स्टोर रूम में डाल के जमा कर देता है। बोलता है आज के बाद में प्यार शब्द मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते हैं। मैंने अपनों को धोखा दिया, उन लोगों ने मुझे छोड़ के चले गया, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली। अब एक नया लैंजन दुनिया देखेगी जो बहुत हार्टलेस होगा, जो प्यार नाम से नफ़रत करता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि अब पूरे दोनों बच्चे 5-5 साल के हो गए होते हैं और यहाँ से हमारा जो दोनों बच्चे होते हैं उन लोगों का नाम भी हमारे इन लोगों ने क्या बोलते हैं, एक ऐसा नाम लगाया होता है जिससे हमेशा उसके बड़े भाई की याद आती रहे। एक का नाम वो लोग वांगजी लगाते हैं और एक का नाम वो क्या बोलते हैं, ईवो लगाते हैं। तो वो बोलता है कि अंकल उसके आके बोलते दोबारा ये नाम क्यों लगा रहे दोनों बच्चे। बोलता नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसकी वजह से मुझे हमेशा याद रहे कि मैंने अपने भाई के साथ क्या गलत किया हर जन्म में। और इसका नाम वांगजी मैंने इसलिए लगाया ताकि उसे याद रहे कि वांगजी इस बार कोई गलती नहीं करेगा और अपने भाई के साथ में जो कुछ भी होगा बिहेव से रहेगा और मेरी जैसी गलती मैं उसे करने नहीं दूंगा। हमें ऐसे दिखाया जाता है वांगजी और ईवो दोनों के दोनों क्या बोलते हैं 5 साल के हो गए होते हैं और वो अपने क्लास सेकंड में रहते हैं और दोनों बैठे होते हैं। दोनों एक ही डेस्क में बैठते हैं, दोनों एक जैसे ही दिखते, बस दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है। जो हमारा वांगजी रहता है वो हमेशा स्माइल करता है, हर एक से अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर से बात करता है। लेकिन हमारा जो ईवो होता है वो बिल्कुल हमारे क्या बोलते हैं लैंजैन के जैसा रहता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता। अपने फादर के से कम बोलना, कम बात करना, किसी का तज बर्दाश्त नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बिहेव रहता है उसका। और वहाँ से एक एडमिशन होता है, एक लेडीज आती है, उसका नाम मी कू रहता है। वो आती है, बोलती मैं अपने बेटे का यहाँ एडमिशन करवाने आई हूँ। तो बोलता है क्या नाम है आपके बेटे का। बोलता है मेरे बेटे का नाम विंग है, इसका नाम। बोलता है ओह अच्छा है, बोलता है और इसका नाम विंग ही दिखाएंगे। बोलता नहीं, मेरे बेटे का नाम एक्चुअली वी वुजान है, लेकिन मैं इसे जान नाम से ही पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। जान मतलब ये आगे चल के कुछ भी इस काम करे, अपनी जान एक लगा दे उसमें। तो उसका नाम, तो आप इसका नाम साउजान लगाना चाहते हो। बोलता है हाँ, मैं इसका नाम साउजान लगाना चाहती हूँ। और वहाँ से हमारा जो वांगजी रहता है वो उठ के बोलता है आंटी इसका नाम विंग बहुत अच्छा रहेगा, आप साउजान मत लगाइए, बोलता है। और हमारा ईवो पहली बार उठ के बोलता है 2 महीने के बाद में, इसका नाम साउजान मुझे बहुत पसंद है, बोलता है आप इसे साउजान लगाइए। और हमारा जो वांगजी रहता है वो बोलता है नहीं, इसका नाम आप विंग ही लगाए, वी विजानी लगाए। तो वो बोलती है कि मेरे बेटे का नाम मैंने डिसाइड कर लिया, इसका नाम साउजानी लगाऊंगी मैं क्लास में, स्कूल में, और प्यार से तुम लोग इसको विंग बुला सकते हो। तो ओके बोलता है। और हमारा जो वांगजी रहता है वो फ़ौरन भाग के जाते बोलता है हाय मीट माई सेल्फ वांगजी करके बोलता है। तो बोलता ओहो लैंजैन का बेटा वांगजी, ओहो सेकेंड छोटे बच्चे हैं आप लोग हमारे। बोलता हाँ हाँ, मेरे फादर का नाम है वांगी वो था और मेरे फादर का नाम लैंजैन है और मेरा नाम वांगजी, हम उन दोनों के चाइल्ड हैं। तो ओहो बोलता है और सब लोग ग्रेट करते हैं उसे। और वो हमारा विंग एक नोटी स्माइल करता है, तो मैं तुम दोनों के साथ ही यहाँ रहूँगा क्या अपने बेड में। बोलता सब लोग हैरानी से देखते हैं कि ये लोग पहली बार किसी को इतना ये कर रहे। तो बोलता हाँ बैठो, तुम हम दोनों के साथ ही रहना, किसी और से ज़्यादा बात मत करना। और वहाँ से दिखाया जाता है कि 3-4 लड़के और होते हैं। वो बोलते हमारा भी तो दोस्तों से बनना चाहिए। बोलता नहीं, ये सिर्फ हमारा ही दोस्त है, बोलते। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, ये दोनों उसी के साथ बैठ के खाते, उसी के साथ में घर जाते थे, घर से आते थे। अपने ड्राइवर को बोलते थे डेली घर छोड़ दो और हमारे साथ साथ उसको भी पिकअप कर लो। और ये बात हमारे वहाँ लैंजन को पता नहीं थी कि बच्चे इतने अटैच है। थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो जान की मम्मी होती है उसका किसी कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है।
तो उसके जो कज़न होते हैं वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा करके हमारे जान को अनाथ आश्रम में डाल रहे होते हैं। और हमारा ईवो और हमारा वांगजी जो रहता है वो दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक 15 दिन हो गया होता है मगर हमारा जान स्कूल नहीं आया होता है। और हमारा ईवो बोलता है जान स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। और हमारा जो वांगजी रहता है वो बोलता है कि ये क्यों नहीं आ रहा है ब्रदर विंग। तो बोलता है चलो हम पता लगाते हैं। और वो जाते हैं उससे घर की तरफ, ड्राइवर को बोलते हैं जहाँ दिल्ली छोड़ते हैं वहाँ ले चलो। वो वहाँ पे लेके चलते हैं तो पता चलता है उनको कि वो वहाँ ही नहीं, उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, 1.5 महीना हो गया है और वो उसको अनाथ आश्रम में डाल दिए। तो ये बात सुन के हमारे ईवो की आंखों में खून उतर जाता है और हमारे जो वांगजी रहता है उससे बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन भाग भाग के जाता है और वहाँ से एक ड्राइवर के साथ में अनाथ आश्रम जाके उन छोटे बच्चों को जाके मिल के आएंगे। और वो जब जाता है देखता है तो वहाँ जान जो रहता है हमारा बहुत एकदम परेशान सा वहाँ बैठा रहता है और पूरी तरह से रो रहा होता है क्योंकि वहाँ के बच्चे उससे बुली कर रहे होते हैं। और ये देख के हमारा वांगजी और हमारा ईवो को बहुत गुस्सा आता है और फ़ौरन वो आते हैं उन बच्चों को बहुत लात जूते मारते हैं और उनको घूंसे लात मारते हैं। और हमारे जो जान होता है दोनों उसकी आँखों के एक हाथ से हमारा ईवो पोंछता है उसके आंसू को और एक हाथ से हमारा वांगजी पोंछता है और दोनों एक ही साथ उसके माथे में किस करते हैं और उसके चिक में भी किस करते हैं। और हमारा जो जान होता है बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के मुंह खोल के देखता है तो बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे लिप्स में किस करें, ठीक है। और वो हमारा किस कर देता है तो बोलता है ब्रदर आप ही का क्यों, मेरा भी तो हक है ना जान मेरे विंग के ऊपर। बोलता है हाँ ये दोनों हमारा ही तो है। तो और जान मुंह बड़ा और खोल देता है तो हमारा जो ईवो होता है वो उसे हमारा जो वांगजी रहता है वो उसे लिप्स में किस कर देता है और हमारा जो जान होता है वो गिर जाता है। तो बोलता है क्या हुआ। तो हमारा जो ईवो बोलता है तुमने ऐसा कैसा किस किया उसको जो हमारा जान नीचे गिर गया। बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और बोलता तुमने ही कुछ किया होगा, हटो। बोलता है और वो उसको ब्रदर स्टाइल में उठा के कार में ले जाता है। तो वहाँ की जो मैडम होती है बोलते तुम ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। बोलता है ये हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है। तो बोलता है आप नहीं, बोलता है 1 मिनट। बोलता है और वो वांगजी को बोलता है तुम फादर को कॉल लगा। और फादर को कॉल लगा, बोलता है फादर यहाँ पे जल्दी आ जाइए। तो वो आ जाता है और वो आने के बोलता है क्या हुआ बेटा। बोलता है फादर इन्हें अच्छे से समझा दीजिए कि हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं और जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं पेपर वर्क होता है आप साइन कर लीजिए, हम जा रहे हैं साउजन को अपने साथ लेके। तो बोलता है क्या। बोलता है हाँ। लैनजैन बोलता है ठीक है। बोलता है क्योंकि वो अपने बच्चों की सब ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। और उसे याद आता है कि जो उसके वाइफ ने हस्बैंड ने क्या कहा था कि बच्चों को प्यार देना और प्यार का मतलब सिखाना और उन्हें गलत मत सिखाना जैसा हमारे साथ वो भुला के। तो उसे याद आता है, वो साइन कर देता है। अब कंप्लीट हो जाता है और ले जाता है और वो अपनी कार में चला जाता है और बच्चों को बोलता है तुम अपनी कार में आ जाना। तो बोलता है और दोनों के दोनों हमारे वांगजी और हमारा ईवो दोनों हाथ पकड़ के रखते हैं। हमारे एक हाथ ये और ये दोनों के यूं यूं देखता है। और जब घर में जाते तो बोलता चलो आओ। और उसका फादर बोलता ठहरो, पहले यहाँ आओ, ये कौन है, इसे क्यों लगा रहे हो, पहले मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं। तो बोलता है ठीक है फादर हम एक ही सांस में बोल देते हैं। तो दोनों भाई बोलते हैं फादर मैं वांगी। वो तो बोलता है मैं वांगजी। विंग का 2 नाम है, साउजन और विंग। तो उसका फादर जब विंग सुनता तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो बोलता है क्या पास्ट दोबारा रिपीट होने वाला है क्या फ्यूचर में। और ये बात सोच के वो आंखें बंद करता है, उसकी आंखों से 2 आंसू टपक जाते हैं। वो अपनी हैंकी से मुंह उधर करके पोंछ लेता है। फिर दिखाया जाता है, बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है मैं इसे प्यार से विंग बुलाता हूँ, वांगजी बोलता है। और ईवो बोलता है तुम। तो ईवो बोलता है मैं इसे साउजान बुलाता हूँ, यानी ये मेरी जान है, मैं इसके लिए दुनिया से लड़ जाऊँगा और किसी को भी मार दूंगा, ये मेरा आगे चल के लाइफ पार्टनर रहेगा क्योंकि एक ओमेगा है, हम इसे बहुत प्यार करता हूँ। और वांगजी बोलता है फादर मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने और ब्रदर ने डिसाइड कर लिया कि लाइफ पार्टनर ये हम दोनों का बनेगा और हम दोनों ही इससे शादी करेंगे। और हमारे जो वो रहता वांगजी लैनजैन रहता है, वो लैनजैन बहुत परेशान हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग। इन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है कि तुम कर क्या रहे, तुमने पूछा है क्या जान क्या चाहता है। बोलता है हाँ जान का वही जवाब है जो हमारा जवाब है। जब वो जान की तरफ देखते हैं तो वांगजी को तो देख के उसको बहुत स्माइल आती है, लेकिन ईवो को देखो डरता है। लेकिन फिर बोलता है अगर मैंने मना किया तो मुझे वांगजी से खेलने नहीं देगा और बड़ा होके ये मुझसे शादी भी नहीं करने देगा वांगजी के, ये हमारा जान सोचता है। तो वो बोलता है हाँ ये दोनों जो कह रहे हो सच है, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, मैं इन दोनों के साथ लाइफ लॉन्ग रहूँगा। तो ठीक बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो
लैंजैन होता है वो किसी मीटिंग के थ्रू जा रहा होता है, लेकिन किसी ने रास्ते में बम रख दिया होता है उसकी गाड़ी में, जो जाते जाते मीटिंग ख़त्म होकर आते समय में संघाई में उसका गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है और हमारा जो लैंजैन होता है उसकी मौत हो जाती है। और जब ये होता है अंकल को पता चलती है, अंकल को बहुत सैड होता है कि आखिर सही मायने में अकेला मैं हो गया हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इमली आती है, शुयांग आते हैं, बोलते हैं अंकल कैसे, हमें पता चला लैंजैन के साथ ऐसा हुआ तो हम उसके इधर आए। तो बहुत लोग आते हैं, रोते हैं। और जो हमारा वांगजी और हमारा जो ईवो रहता है और साउजन होता है, तीनों एक ही सीट में दो बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। और उन दोनों को रोता हुआ देख के हमारा जान भी बहुत रोने लगता है। और वो बोलता है कि अंकल मैं क्या इसको ले लूँ, क्या बोलते हैं, जान को अडॉप्ट कर लूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। इमली बोलती क्योंकि मैंने शुयांग से शादी कर ली है, डॉक्टर ने कहा मुझे कभी कोई औलाद ही नहीं होगी, तो मैं इसे ले लूँ क्या। तो बोलता है नहीं, तुम्हें चाहिए तो ठीक है तुम ले लो। तो बोलता है, तो हमारा ईवो और हमारा जो वांगजी होता है वो आके खड़े होते, बोलते हैं नहीं ग्रैंडफादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इनको बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा, ये हमारी जान है, हम दोनों का ब्राइड है ये, हम आगे चल के दोनों इसी से शादी करेंगे। फादर ने भी एग्री किया था। बोलता है क्या कह रहे हो ये बात, चलो हटो ये सब बेकार की बात है। बोलता है नहीं ये सच है। और वो मैनेजर को बोलता है, मैनेजर ईवो अपनी हार्टलेस साउंड में बोलता है, मैनेजर पेपर लेके आओ जो फादर ने लिखा था 2 दिन पहले। बोलता है जी जी बॉस मैं लेके आता हूँ। तो बोलता है जी मालिक लेके आता हूँ। और वो फ़ौरन जाता है ड्रॉर में से निकाल के लेके आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं लैंजैन अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं मेरे बेटे क्या बोलते हैं वांगजी और वांगीवो और साउजान जो उनका आगे चल के लाइफ पार्टनर बनने वाला है, इन तीनों में सेट कर देता हूँ। और इन तीनों को अडॉप्ट मैंने किया है और ये आगे चल के जब भी चाहेंगे 25 साल के बाद में ये एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। मेरी पूरी प्रॉपर्टी के वारिस यही हैं और ये तीनों को अलग करने का राइट किसी को भी नहीं है। ये अपनी मर्जी से ही अलग हो सकते वरना नहीं हो सकते। और शादी भी अगर इनकी मर्जी है तो ही ये कर सकते, इनके साथ कोई और ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और इस घर में इनका हक है और ये तीनों मेरे बेटे, इनको इस घर में से निकालने वाला का किसी को राइट नहीं है। जब उसका ग्रैंडफादर पढ़ता तो उसको गुस्सा आता, बोलता सॉरी इमली हम तुम्हें बच्ची दे नहीं सकता। बोलती ठीक है। बोलते अब ऐसे दिखाया जाता कि एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है अनाथ आश्रम में जाके, उसका नाम दिलरुबा लगा लेती है, और एक लड़की ले लेती है वो, उसका नाम डायना लगा लेती है। बोलती इन दोनों लड़कियों को तैयार करूँगी कि ईवो और हमारे क्या वांगजी के पीछे लगा दूंगी और उस साउजन को लात मार के निकाल दूंगी मैं। बोलती है अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा जो ईवो रहता है और हमारा जो वांगजी होता है वो दोनों अब बड़े हो गए होते हैं। वो दोनों 20-20 साल के हो गए होते हैं और अपना डिग्री फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। और वो लोग इंतज़ार कर रहे होते कार में कि वो कब आएगा। तो दोनों एक ही साथ चिल्लाते हैं, जान तुम लेट हो गए हो, जल्दी आओ। तो बोलता हाँ हाँ आ रहा हूँ बिग ब्रदर, हाँ लंजा मैं आ रहा हूँ करके वो भाग भाग के आता है। और बोलता है क्या हुआ, ये मुंह में ब्रेड क्यों है। वो एक हैंकी लेके उसका मुंह पोंछने लगता है और हमारा जो वांगजी रहता है वो उसके फेस को साफ करता है। बोलता है तुम्हें इस तरह भाग के नहीं आना चाहिए, तुम्हें चोट लग जाएगी, चलो बैठो। बोलता है और वो दोनों हट जाते हैं। तो बोलते चलो तुम बैठो। तो हमारा जो जान होता है वो बैठ जाता है और फिर वो दोनों हाथ अपने सीधा रख देता है उनके पाँव के ऊपर और दोनों उसका हाथ को होल्ड कर लेते हैं। बोलते हैं ड्राइवर चलो बोलते हैं। और वो बोलते कि मैंने आज क्या हमारा जान का बर्थडे है और आज मैंने बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस की है घर में, सभी दोस्त को आने के लिए कह देना। और जान का पूरा फेवरेट डिश मैंने मेनू में देख लिया ड्राइवर अंकल, तो आप घर में आने के बाद में आपकी जिम्मेदारी है, आप मैनेजर को बोल देना सब टाइम से हो जाएगा। रात 7:30 बजे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी और आप चेक कर लीजिएगा कि जान के और हमारे ड्रेसेस आए हैं कि नहीं आए हैं। तो बोलता है ओके बाबा हम देख लेंगे। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कॉलेज में जब हमारा जान पहुँचता है तो डायना और क्या बोलते हैं दिलरुबा दोनों खड़ी होती हैं और बोलती है हाय ईवो तुम कैसे हो। तो ईवो बोलता फाइन बोलता है। और वांगजी जैसे गले लगने वाला होता है हमारे क्या बोलते हैं दिलरुबा के, तो हमारा जो जान होता है वो हाथ खींच लेता है। बोलता है कितनी बार कहा है कि मेरे हस्बैंड्सों को बुरी नज़र से मत देखा करो, ये मेरे दोनों बॉयफ्रेंड। तो दिलरुबा बड़ी आइब्रो उठा के यार बोलते हैं शादी का तो पता नहीं तुम्हारा, लेकिन हस्बैंड तो तुम अभी बनाए। बोलता हाँ ये मेरे हस्बैंड है, देखना चाहते हो। जान फ़ौरन ये वांजी का फेस पकड़ता है और उसे लिप्स में किस कर देता है और सबकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। फिर बोलता है ईवो, तो वो ईवो ऐसे देखता है और वो ईवो को भी पकड़ के सेम किस कर देता है। और ईवो बोलता है ये कॉलेज है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जताना चाहता हूँ कि यू आर ओनली माई। तो बोलता है रियली। बोलता और वो बोलता है तुम दोनों मुझे होल्ड करो और क्लास में लेके चलो। तो हमारा ईवो बोलता है और ईवो बोलता है ठीक है, तो मैं तुम पूरे के पूरे मेरे ही हो। तो बोलता ब्रदर आधा ये मेरा भी है। तो बोलता ठीक है। तो दोनों उसके नीचे से
गोदी में बैठाने के से एक टांग से वांगजी पकड़ लेता है हमारे जान को, एक टांग से इबो पकड़ लेता है और वो दोनों के कंधों में हाथ डाल के बोलता है ए करके छिड़ाता हुआ चला जाता है दिलरुबा और डायना को। डायना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आती, क्योंकि इमली की बेटियाँ होती हैं ना, और इमली का एक ही मकसद है कि दोनों को फंसाए और जान को घर से लात मार के निकाल दिया जाए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कॉलेज में जैसे सब जाते तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, ऊपर से बहुत सारे पटाखे वटाखे फूट रहे होते हैं और वो डर के दोनों को हक कर लेता है। और तो हमारा ईवो बोलता है वी को सताओ मत, अल मेरे जान को ज़्यादा तकलीफ दो मत। वांगजी बोलता है तुम लोग ये गंदी हरकतें कब करोगे? बोलता है ये तो हमें को डायना ने कहा था, उसने तो पानी भर के बाल्टी फेंकने के लिए कहा था। तो हमारा जान बोलता है बम लगा देते ना, इतना तकलीफ हो रहा है तो। अरे मैं तो कहता हूँ गुंडों को बुला के मुझे मर्डर करवा दो, क्यों दिलरुबा? तो बोलते हैं हमारा बस चलता, हम तुम्हें पिस्तौल से ही मार दे। तो हमारा ईवो नहरों करके देखता है ऐसा तुमने अब तो कहा है, अगर दोबारा तुमने कहा तो याद रखना तुम वांग ईवो का गुस्सा जानती नहीं हो, मेरी जान जान में बसती है। और हमारा वांगजी बोलता है मेरी स्माइल मेरे वी में बसती है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी स्माइल गायब कर दूंगा। और दोनों उसको बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोग केक लेके आते हैं और हैप्पी बर्थडे जान बोल के बोलते हैं और सब उसको गिफ्ट देते हैं। जब उसको बोलता है कोई टच नहीं करेगा जान को, क्योंकि हमारा होने वाला ब्राइड है, हमारा लाइफ पार्टनर है बोलते हैं। वहाँ से एक लड़का आता है, उसका नाम क्या बोलते हैं नी हुसैन रहता है, और वो देखते ही हमारे जो विंग होता है उससे बहुत ज़्यादा गले लग जाता है। तो वो बोलता है हाँ नी हुसैन करके उसे गले लग जाता है हमारा जान। और हमारा जान बोलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक लौते हो इन दोनों के बाद जो मुझे हक करने की परमिशन देते हो। बोलता है क्यों? क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और ईवो को पता है ओमेगा ओमेगा प्यार नहीं कर सकते। और हमारा बात ये सुन के ईवो नैरो आइंस देखता है जान, और हमारा वांगजी बोलता है विंग, बोलता है मैं मजाक कर रहा था चलो चलते हैं। और हमारा नी हुसैन के साथ में हमारा जान बैठ जाता है और ईवो पीछे बैठ जाता है ताकि विंग को कोई परेशान ना करे। और वांगजी भी बैठ जाता है और वो देखा जाता है वेंचाओ का बेटा आता है, वेंचाओ का बेटा आता है शुशे, और आके बोलता है जान आज तो तुम ज़्यादा चमक रहे हो, लगता है तुम्हारा तो कुछ ज़्यादा ही होगा। गाइस मैं आपको बता दूँ इसमें वेंचाओ को मैंने दोबारा शामिल किया है ताकि स्टोरी आगे बढ़ पाए। एक तरह से वो मर गया था मगर उसने फिर से रीबर्थ लिया है, तो मैंने उसे दिखाया गया इसमें, शुशे के नाम से मैं उसे रिबर्थ कर रही हूँ इसमें। तो यहाँ से दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये एक्चुअली हमारा वेंचाओ का बेटा शुशे रहता है, क्योंकि इसमें वेंचाओ मर गया है तो शुशे और वेंचाओ ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में था, तो बाद में उसके ही बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिलती है उसके वाइफ के साथ में। उसकी वाइफ का नाम किरण रहता है और वो अपने बेटे को उसका नाम शुशे लगाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेंचाओ का बेटा जो शुशु होता है वो आके बोलता है विंग तो तुम आज बहुत ज़्यादा चमक रहे हो। और वो बोलता है अच्छा क्या तुझे साबुन की टिकली से धुलाई होना है क्या? जानता है ना एक वॉशिंग मशीन मेरे पास एक नहीं है, 2-in-1 वॉशिंग मशीन है पीछे, जरा आँख उठा के तो देखना, एक का नाम वांगजी मशीन है और एक का नाम वांग ईवो मशीन है। तू जा, तू बस मुझे हाथ तो लगा गया, दोनों तेरे हाथ काट के वॉशिंग मशीन में ग्राइंड कर देंगे। तो बोलता है मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मैं तो हैप्पी बर्थडे विश करने आया था तुम्हें फ्लावर। बोलता है अच्छा रेली ये फ्लावर मेरी तरफ से, तुम वो सामने वाली लड़की को दे दो। बोलता है कौन? बोलते चमेली बैठी है देख तेरे को ही देख रही है। तो बोलता है मुझे वो पसंद नहीं है, और फ़ौरन जाता है फूल को वहाँ पे रख देता है। और मैडम आती है कॉलेज में स्टार्ट कर देती पढ़ाई करते करते हमारा जो विंग होता है उसे बोलता है न्यूज़ मुझे तो नींद आ रही है यार पढ़ाई देख के। बोलता है आज के लिए बर्दाश्त कर लो कल से देख लेंगे। तो मैडम जाते समय बोलती है साउजान आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू और ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, इधर आओ बोलती है। और जब वो जाता है बोलता है ये देखो अगले महीने ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तुम लोग के फाइनल डिग्री के, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने तुम सब के लिए दिया, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए दिया क्योंकि तुम पढ़ने में बहुत वीक हो। ये अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट में एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना, यही तुम्हारा गिफ्ट है मेरे लिए। बोलता मैडम दिया तो दिया, ये दे कुछ और तो दे देते। बोलता एक और चीज़ है, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट 350 रुपये की, ये लो खाओ और अपना दिन अच्छा बनाओ, अपना मुँह भी मीठा बनाओ। ऑल दी बेस्ट और हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें दुनिया की सब खुशियाँ दे। ये उसे ब्लेस करके वहाँ से चली जाती मैडम। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि शाम हो जाता है, अरे लोग जाते हैं बोलते लंजा मुझसे अब नहीं हो रहा, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो ईवो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ और जंप करके उसे हक कर लेता है हमारा जान ईवो को।
अब उसे ब्राइडल स्टाइल में नहीं उठाता, वो जम करके चिंपांजू के जैसे उसे हक कर लेता है और वो जा रहा था और नी हुसैन के गले में हाथ डालता है वांग जी और बातें करते करते जा रहा था। तो हमारा जान देखता है कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा है वांग जी से हमारे नी हुसैन। तो बोलता है वांग जी इधर आना, और उसके कान खींच के बोलता है दोबारा तुम मेरे होते किसी और को फ्लर्टिंग करे तो मैं तुम्हारा कान काट दूंगा बोलता है। अब फ़ौरन उसको खींच के अपनी तरफ चल निकले गलता सीधा। नी हुसैन बोलता है नी हुसैन बाय बाय, तुम्हारी गाड़ी आ गई, कल मिलेंगे, शाम में मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम ज़रूर ना। तो हाँ बोलता है। और उस से जब जा रहा तो शुशे बोलता हाँ जान मेरा बर्थडे है, शाम में ज़रूर आना। हाँ बोलता और हाँ अपनी शिशोरी हरकतों को बाहर ही छोड़ के आना। और वो बोलता है डायना दिलरुबा शाम में मेरा बर्थडे है ज़रूर ना। वैसे भी इवो ने तुम्हें कार्ड तो दे ही दिया होगा, लेकिन तुम कितने भी अपने बन जाओ हो तो परा है ना, मैं फिर भी तुम्हें इनवाइट करता हूँ मेरे बर्थडे में। हाँ आना है और अपनी गंदी गंदी हरकतों को गेट के बाहर ही छोड़ के आना। और ये बात बोल के जान वापस अपना सर ईवो के नेक में छुपा लेता है। और हमारा जो ईवो बोलता है विंग नॉटी हरकतें मत करो वरना तुम्हें पे करना पड़ेगा, चलो अपना नेक से निकालो मेरा अपने नाक को मेरे नेक में वो क्या प्रेस करना बंद करो और नोच पिंच करना भी बंद करो वरना मैं तुम्हारा पिंच करूँगा तुम्हारा नोच। तो बोलता हूँ ब्रदर आप फिक्र मत कीजिए मैं ही कर देता हूँ। और उसकी नाक को पिंच करके उसके लिप्स में किस कर देता है हमारा वांग जी। और सब लोगों के सामने सब लोगों को पता रहता है इसका होने वाला वाइफ है इन दोनों का, तो हम क्यों इंटरफेयर करें। सब लोग बाय जान बोलते होते हैं, बाय बाय बोलते चले जाता है। अभी ऐसा दिखाया जाता है। अंकल बोलते हैं कि बच्चों क्या तुम्हारा पार्टी का तैयारी हो गया। बोलता हाँ मैंने सुबह में बोल दिया था ईवो ने कहा था। बोलता हूँ बोलता है तो बेटे मेरे भी कुछ आ रहे हैं तुम उनसे भी मिल लेना।